चलिए आज एक बहुत ही सीधी साधी कहानी से एक बहुत बड़ा आइडिया समझते हैं। ये कहानी है एक नन्हे बहादुर चूहे की। हाँ, जरा सोचिए इस लाइन के बारे में, एक छोटा माउस पर बिग करेज। मतलब ये एक लाइन है ना, ये मानो इस पूरी कहानी का डीएनए है। सब कुछ यहीं से तो शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये छोटा सा हीरो और क्या चीज है जो उसे हीरो बनाती है। चलिए आपको मिलाते हैं मिंकू से। तो ये है मिंकू, जंगल में रहता है एक नन्हा सा चूहा। अब देखिए, पहली नजर में तो वो बिल्कुल आम सा ही लगता है ना? पर असल में उसकी कहानी वो परसेप्शन के बारे में है कि दुनिया उसे किस नजर से देखती है और वो खुद को किस नजर से। और ये जो परसेप्शन का गैप है ना, ये स्लाइड उसे क्या खूब दिखाती है। एक तरफ दुनिया की आवाज जो कहती है अरे तुम तो बहुत छोटे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, और दूसरी तरफ है मिंकू की अपनी आवाज जो मानती है साइज छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है। यही तो वो कॉन्फ्लिक्ट है जो हर उस कहानी का दिल होता है, जिसमें कोई छोटा बड़ा काम कर जाता है। अब देखिए, हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? एक ऐसा पल जो उस किरदार की असली परीक्षा लेता है। मिंकू की कहानी में भी वो पल आया, और वो भी एक तूफानी रात में। और फिर अचानक से जंगल पर एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। सोचकर देखिए वो सीन, गरजते बादल, कड़कती बिजली और तेज बारिश, सब कुछ उथल-पुथल हो गया। यही है कहानी का संकट, वो क्राइसिस पॉइंट। और इसी अफरा तफरी के बीच कहानी का सबसे मासूम किरदार मुश्किल में पड़ जाता है। एक छोटा सा नन्हा सा पंछी का बच्चा जो अपने घोंसले से नीचे आ गिरता है। अब सोचिए, वो बेचारा बिल्कुल अकेला है और खतरे में है। तो यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। जब चारों तरफ डर का माहौल हो तो एक हीरो आखिर जन्म कैसे लेता है? मजे की बात तो ये है कि जंगल के जो सबसे बड़े और ताकतवर जानवर थे ना, वो भी डर गए थे। वो सब बस चिल्ला रहे थे, अरे कोई तो कुछ करो। होता है ना ऐसा, जब सब सोचते हैं कि कोई दूसरा कुछ कर लेगा और कोई कुछ नहीं करता। और ये देखिए वो पल जब सबके सब जैसे जम से गए थे। डर इतना ज्यादा था कि किसी में भी हिलने की हिम्मत नहीं बची थी। मतलब एक्शन पूरी तरह से रुक गया था। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक छोटी सी पर बहुत मजबूत आवाज गूंजती है, मिंकू की। वो चिल्लाता है, फिक्र मत करो, मैं मदद करूंगा। वाह, मतलब जहां बड़ी बड़ी ताकत ने हार मान ली, वहां हिम्मत ने मोर्चा संभाल लिया। सही मायनों में एक हीरो का जन्म हो रहा था। तो अब बातें नहीं, सिर्फ एक्शन का टाइम था, और मिंकू वो बिना सोचे समझे उस तूफान में कूद पड़ता है। और यहां हम असल में देखते हैं कि हिम्मत दिखती कैसी है। पहला स्टेप, अपनी पूरी जान लगाकर उस पंछी को धकेलना। दूसरा स्टेप, धीरे धीरे एक एक इंच करके उसे पेड़ की तरफ ले जाना। और आखिरी स्टेप, उसे वापस उसके घोंसले में सुरक्षित पहुंचा देना। ये कोई जादू नहीं था, ये थी असली मेहनत और पक्का इरादा। और नतीजा क्या हुआ? मिशन कामयाब रहा। वो छोटा सा पंछी अब एकदम सेफ था, और ये सब मुमकिन हुआ एक नन्हे से चूहे की हिम्मत की वजह से। तो इस एक घटना ने जंगल में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब कहानी का जो सबसे रोमांचक हिस्सा था वो खत्म हुआ, और अब हम बढ़ रहे हैं कहानी की सीख की तरफ, उसके मॉरल की तरफ। अब देखिए, जिन जानवरों ने कभी मिंकू को उसके साइज की वजह से छोटा समझा था, आज वही सब कह रहे थे, वाह मिंकू, तुम तो सबसे बहादुर हो। नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था, और ये इज्जत उसने अपनी हिम्मत से कमाई थी। तो फिर असली हिम्मत का मतलब है क्या? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये स्लाइड उसे एकदम साफ साफ बताती है। सच्ची हिम्मत का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से कितना बड़ा है, बल्कि ये कि किसी का दिल अंदर से कितना बड़ा है। और अंत में मिंकू खुद इस गहरी सच्चाई को एक बहुत ही सिंपल लाइन में बता देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, बहादुर बनना साइज पर नहीं, दिल पर निर्भर करता है। बस यही तो है इस पूरी कहानी का निचोड़। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल जिंदगी में वो कौन से पल होते हैं जब किसी को अपने साइज, अपनी सीमाओं से भी ऊपर उठकर हिम्मत दिखानी पड़ती है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।